समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, बड़े मंदिरों और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ का राजा था महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन बहुत शक्तिशाली और वीर राजा था। युद्ध में उसकी वीरता की मिसाल दी जाती थी। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। धीरे धीरे उसकी शक्ति और जीत ने उसके अंदर इतना घमंड भर दिया कि वह खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगा। वह अक्सर दरबार में कहा करता था, इस संसार में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वह मैं हूं। देवता भी मेरे सामने कुछ नहीं। राजा की यह बात सुनकर दरबार के मंत्री और सैनिक चुप हो जाते थे। कोई भी राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राज्य के बुजुर्ग लोग आपस में कहते, जिसके सिर पर अहंकार चढ़ जाए उसका पतन निश्चित है। एक दिन राजा विक्रमसेन शिकार पर निकला। जंगल में घूमते हुए उसने देखा कि कई लोग एक छोटे से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वह मंदिर भगवान गणेश का था। लोग बड़ी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा कर रहे थे। राजा को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने घोड़े से उतरते हुए कहा, यह कैसी मूर्ति पूजा है? लोग किसी पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं। मंदिर का पुजारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये विघ्नहर्ता भगवान गणेश का मंदिर है। लोग अपनी परेशानियां लेकर यहाँ आते हैं और गणेश जी उन्हें दूर करते हैं। राजा जोर से हंस पड़ा। मेरे रहते किसी को किसी भगवान की जरूरत नहीं। मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा रक्षक हूँ। फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज से इस राज्य में कोई भी गणेश की पूजा नहीं करेगा। सभी मंदिर बंद कर दिए जाएं। राजा के आदेश से पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में दुख और भय भर गया। मंदिर के पुजारी ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। जो उनका अपमान करता है उसे जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजा गुस्से से बोला, चुप रहो। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो तुम्हें भी राज्य से निकाल दिया जाएगा। सैनिकों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया। उस दिन से सूर्यगढ़ में गणेश पूजा बंद हो गई। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होने लगा। उस रात राजा विक्रमसेन को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय अचानक तेज हवा चलने लगी। महल के दीपक अपने आप बुझने लगे। राजा बेचैन होकर करवट बदल रहा था। तभी उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल हाथी सिर वाला दिव्य बालक उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में तेज था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रमसेन, तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा हो गया है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? बालक ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसकी पूजा तुमने अपने राज्य में बंद करवाई है। राजा चौंक गया। तुम गणेश? बालक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। जल्द ही तुम्हें अपने अहंकार की कीमत समझ में आएगी। अचानक तेज प्रकाश हुआ और सपना खत्म हो गया। राजा घबरा कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, यह सब सिर्फ सपना था। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन अगले ही दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में फसल सूखने लगी। नदियों का पानी कम हो गया। व्यापार बंद होने लगा। राज्य में बीमारी फैलने लगी। लोग परेशान होकर दरबार में आने लगे। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जब से गणेश पूजा बंद हुई है तब से राज्य में परेशानियां बढ़ गई हैं। राजा गुस्से में बोला, ये सब संयोग है, इसका गणेश से कोई संबंध नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर राजा भी परेशान होने लगा था। एक दिन राजा महल के बगीचे में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बालक पेड़ के नीचे बैठा मोदक खा रहा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? बालक मुस्कुराया, मैं यात्री हूँ। राजा ने देखा कि बालक के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह राजा का महल है? बालक ने हंसते हुए कहा, राजा का महल या भगवान का? राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया।
लेकिन बालक की मुस्कान में कुछ ऐसा था कि राजा चुप हो गया। बालक ने मोदक का एक टुकड़ा राजा की ओर बढ़ाया और कहा, खाओ, शायद इससे तुम्हारा अहंकार थोड़ा मीठा हो जाए। राजा हैरान रह गया। किसी ने आज तक उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमयी बालक कौन है, और जल्द ही उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। महल के विशाल बगीचे में खड़ा राजा विक्रमसेन उस रहस्यमयी बालक को हैरानी से देख रहा था। बालक बिल्कुल शांत बैठा था। उसके हाथ में मोदक था और वह मुस्कुराते हुए उसे खा रहा था। राजा को यह बात अजीब लगी कि महल के भीतर आने वाला कोई भी व्यक्ति राजा के सामने डर जाता था, लेकिन यह छोटा सा बालक बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, बालक, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? बालक ने मासूम मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं एक ऐसे राजा से बात कर रहा हूँ जो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? राजा गरजते हुए बोला। लेकिन बालक बिल्कुल शांत रहा। वह बोला, राजा को गुस्सा जल्दी नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुद्धि को कमजोर कर देता है। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने गौर से बालक को देखा। बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में अजीब सा आत्मविश्वास था। राजा ने फिर पूछा, तुम कौन हो और महल में कैसे आए? बालक बोला, मैं एक यात्री हूँ। मैं दूर दूर तक घूमता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। राजा ने कहा, यह राजा का महल है, यहाँ कोई भी यूं ही नहीं आ सकता। बालक ने हल्की हंसी के साथ कहा, राजा का महल या भगवान का संसार? राजा फिर से चुप हो गया। उसे लगा जैसे बालक के शब्द उसके दिल के भीतर कहीं गहरे उतर रहे हैं। कुछ देर बाद बालक खड़ा हुआ। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजा विक्रमसेन, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। राजा गर्व से बोला, हाँ, इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। बालक मुस्कुराया, तो क्या तुम एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करोगे? राजा हंस पड़ा। चुनौती? तुम मुझे चुनौती दोगे? बालक बोला, हाँ, लेकिन यह युद्ध की चुनौती नहीं है, यह बुद्धि और धैर्य की चुनौती है। राजा को यह मजेदार लगा। ठीक है, उसने कहा, बताओ क्या चुनौती है? बालक ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। अगर तुम इस पत्थर को अपनी पूरी शक्ति से उठाकर नदी में फेंक दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। राजा जोर से हंस पड़ा। यह तो बहुत आसान है। उसने पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि पत्थर बहुत भारी है। राजा ने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। राजा हैरान हो गया। यह कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। एक छोटा सा पत्थर इतना भारी कैसे हो सकता है? बालक शांत खड़ा सब देख रहा था। राजा ने तीसरी बार पूरी ताकत लगाई। उसकी नसें तन गईं, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। बालक मुस्कुराया। क्या हुआ राजा? तुम तो बहुत शक्तिशाली थे। राजा का चेहरा शर्म से झुक गया। राजा ने धीरे से पूछा, यह पत्थर इतना भारी क्यों है? बालक ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें तुम्हारा अहंकार भरा हुआ है। राजा ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा। बालक बोला, जब किसी के दिल में अहंकार भर जाता है तो छोटी से छोटी चीज भी भारी लगने लगती है। राजा कुछ बोल नहीं पाया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, यह कोई जादू होगा। बालक ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यह जादू है तो तुम अपने सैनिकों को बुला लो। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। 4 मजबूत सैनिक आए। राजा ने आदेश दिया, इस पत्थर को उठाओ। सैनिकों ने कोशिश की, लेकिन पत्थर उनसे भी नहीं उठा। अब राजा सचमुच हैरान हो गया। बालक धीरे से बोला, राजा, शक्ति सिर्फ तलवार और सेना में नहीं होती, असली शक्ति विनम्रता में होती है। उसी समय मंत्री दौड़ते हुए बगीचे में आए। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, राज्य की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री बोले, नदी लगभग सूख गई है, खेतों में फसल नष्ट हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। राजा के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। बालक शांत खड़ा यह सब सुन रहा था। फिर उसने कहा, राजा, कभी कभी प्रकृति भी मनुष्य को सबक सिखाती है।
राजा ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बालक बोला, तुमने उस शक्ति का अपमान किया है जो इस संसार के संतुलन को बनाए रखती है। राजा समझ गया कि बालक गणेश पूजा बंद करने की बात कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं किसी मूर्ति से नहीं डरता। बालक ने शांत स्वर में कहा, डरना नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान करना चाहिए। इतना कहकर बालक वापस पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक तेज हवा चली। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। कुछ क्षण के लिए धूल का गुब्बार उठा, और जब धूल शांत हुई, बालक वहां नहीं था। राजा चौंक गया। वह कहाँ गया? सैनिकों ने पूरे बगीचे में खोजा, लेकिन बालक कहीं नहीं मिला। राजा के मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। अगले दिन राजा ने उस मंदिर के पुजारी को बुलवाया जिसे उसने बंद करवा दिया था। पुजारी महल में आया। राजा ने उससे पूछा, अगर कोई भगवान गणेश का अपमान करे तो क्या होता है? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे अहंकार को दूर करने के लिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं। राजा ने पूछा, क्या यह संकट उसी कारण से आ रहा है? पुजारी ने उत्तर दिया, हो सकता है। उस रात राजा बहुत बेचैन था। उसे बार बार वही रहस्यमयी बालक याद आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसके शब्द। राजा सोचने लगा, क्या वह सच में भगवान गणेश थे? लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था। अगली सुबह एक और भयानक खबर आई। राज्य के सबसे बड़े अनाज भंडार में आग लग गई थी। हजारों बोरी अनाज जलकर राख हो गई। लोग भूखे मरने लगे। राजा अब सचमुच घबरा गया। उसने मंत्री से कहा, क्या किया जाए? मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, शायद हमें भगवान गणेश से क्षमा मांगनी चाहिए। राजा चुप हो गया। उसका मन अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है। उस रात राजा अकेले बगीचे में टहल रहा था। अचानक उसने वही आवाज सुनी, राजा विक्रमसेन। राजा ने मुड़कर देखा। वही रहस्यमयी बालक फिर पेड़ के नीचे बैठा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम फिर आ गए? बालक मुस्कुराया, मैं कभी गया ही नहीं था। राजा धीरे धीरे उसके पास गया। इस बार उसके स्वर में अहंकार नहीं था। उसने पूछा, तुम सच में कौन हो? बालक ने कहा, जब समय आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। राजा ने कहा, अगर तुम सच में कोई दिव्य शक्ति हो तो मुझे बताओ कि मैं अपने राज्य को कैसे बचाऊं। बालक कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, पहले अपने दिल से अहंकार को हटाओ, फिर उस मंदिर के दरवाजे खोलो जिसे तुमने बंद किया है, और सच्चे दिल से क्षमा मांगो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका अहंकार ही उसके राज्य के दुखों का कारण बन गया है। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि यह रहस्यमयी बालक वास्तव में कौन है, और जल्द ही वह एक ऐसा चमत्कार देखने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात का समय था। महल के बगीचे में चारों ओर शांति फैली हुई थी। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हल्के हल्के हिला रही थी। चांदनी पूरे बगीचे को एक रहस्यमयी चमक से भर रही थी। राजा विक्रमसेन धीरे धीरे बगीचे में टहल रहा था। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। अचानक वही मधुर लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राजा विक्रमसेन। राजा ने तुरंत मुड़कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पेड़ के नीचे वही रहस्यमयी बालक बैठा था। उसके हाथ में फिर से मोदक था और उसके चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। इस बार राजा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह धीरे धीरे बालक के पास गया और शांत स्वर में बोला, तुम आखिर हो कौन? बालक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने अपने राज्य से निकालने की कोशिश की थी। राजा समझ गया कि यह बात गणेश जी की पूजा बंद करने के बारे में है। उसने धीरे से कहा, क्या तुम भगवान गणेश हो? बालक मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक दिव्य तेज था। उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पहले अपने मन के द्वार खोलो। बालक ने अपनी उंगली से जमीन पर एक गोल आकृति बनाई। अचानक उस गोल घेरे में प्रकाश फैल गया। राजा ने आश्चर्य से देखा कि वह एक दर्पण जैसा बन गया था। बालक बोला, इसमें देखो। राजा ने जैसे ही उसमें देखा, वह चौंक गया। उसे अपने ही जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा
वह कैसे एक समय में दयालु और न्यायप्रिय राजा था, कैसे वह अपनी प्रजा की मदद करता था। फिर उसने देखा कैसे धीरे धीरे उसकी जीतों ने उसके अंदर अहंकार भर दिया, कैसे उसने दूसरों को छोटा समझना शुरू कर दिया, कैसे उसने भगवान का अपमान किया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, यह मैं हूं? बालक ने शांत स्वर में कहा, यह वही है जो तुम बन गए हो। सत्य का आघात राजा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुका लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बालक ने कहा। गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा राजा होता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, अगर तुम सच में भगवान गणेश हो। बालक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। भगवान गणेश का प्रकट होना, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, समय जैसे थम गया और उस बालक का रूप बदलने लगा। उसका शरीर विशाल हो गया, उसका सिर हाथी के समान हो गया, उसकी 4 भुजाएं प्रकट हो गई। राजा स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान गणेश प्रकट हो चुके थे। उनके हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और आशीर्वाद मुद्रा थी। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। राजा तुरंत भूमि पर दंडवत गिर पड़ा। हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा करें। भगवान गणेश ने अपने हाथ से राजा को उठाया। उन्होंने कहा, राजा विक्रमसेन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसे अंधा बना देता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने अपने अहंकार में आकर आपकी पूजा बंद करवा दी। मैंने अपनी प्रजा को दुख दिया। गणेश जी ने कहा, जब राजा अपने कर्तव्य से भटक जाता है तो पूरी प्रजा कष्ट पाती है। राजा रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान गणेश ने कहा, तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। राजा ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं प्रभु। गणेश जी बोले, कल सुबह तुम पूरे राज्य के सामने अपने अहंकार को त्याग कर क्षमा मांगो। राजा चौंक गया। एक राजा के लिए अपनी गलती स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इस बार राजा ने बिना सोचे कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन पूरा राज्य महल के सामने इकट्ठा हुआ। लोग चिंतित थे। राजा सिंहासन से नीचे उतरा। वह पहली बार बिना घमंड के विनम्र होकर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्रजा, मैंने अपने अहंकार में आकर बहुत बड़ी गलती की है। पूरा राज्य चौंक गया। राजा आगे बोला, मैंने भगवान गणेश की पूजा बंद करवाई और इसका दंड हम सब भुगत रहे हैं। राजा की आंखों में आंसू थे। मैं आप सबसे और भगवान गणेश से क्षमा मांगता हूं। जैसे ही राजा ने यह कहा, आसमान में अचानक बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से भर गई। नदियां फिर से बहने लगी। फसलें हरी हो गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, गणपति बप्पा मोरिया। राजा खुद उस मंदिर के पास गया जिसे उसने बंद करवाया था। उसने अपने हाथों से मंदिर के दरवाजे खोले। अंदर भगवान गणेश की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। दीपक अपने आप जल उठे। पूरे वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। राजा ने झुककर प्रार्थना की, प्रभु, अब से मैं हमेशा विनम्र रहूंगा। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन पूरी तरह बदल गया। वह एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया। उसने हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की और हर कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी पूरे सूर्यगढ़ में फैली हुई थी। सूखी धरती अब हरी चादर ओढ़ चुकी थी। नदियां फिर से कलकल बहने लगी थीं और लोगों के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई थी। राजा विक्रमसेन महल की ऊंची छत पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक गहरी विनम्रता भी थी। अब वह पहले वाला घमंडी राजा नहीं रहा था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, आज से हमारे राज्य का हर कार्य भगवान गणेश के नाम से शुरू होगा। मंत्री ने झुककर कहा, जैसा आप आदेश दें महाराज। राजा ने आगे कहा, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी दुखी न रहे। यही हमारी सच्ची पूजा होगी। मंत्री की आंखों में गर्व था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका राजा सच में बदल चुका है। राजा ने घोषणा की,
हम पूरे राज्य में भगवान गणेश का भव्य उत्सव मनाएंगे। पूरे सूर्यगढ़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। गांव गांव, शहर शहर, हर जगह सजावट शुरू हो गई। लाल, पीले और हरे रंग के फूलों से सड़कों को सजाया गया। दियों की रोशनी से रात को दिन जैसा उजाला हो गया। बच्चे खुश होकर नाच रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था, गणपति बप्पा मोरिया। राजा विक्रमसेन खुद उस मंदिर के पास पहुंचा जिसे उसने कभी बंद करवा दिया था। उसने उस पुराने मंदिर को देखा। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह मंदिर मेरी गलती का गवाह है, लेकिन अब यह मेरी भक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर को और भी भव्य बनाया जाए। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल और सुंदर मंदिर बन गया। संगमरमर की सीढ़ियां, सोने से सजे द्वार और अंदर एक अद्भुत दिव्य भगवान गणेश की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही हर व्यक्ति के मन में शांति भर जाती थी। उत्सव का दिन आ गया। पूरा सूर्यगढ़ मंदिर के सामने इकट्ठा हो गया। राजा साधारण वस्त्रों में, बिना किसी घमंड के, सबसे आगे खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, अब मुझे हमेशा इसी रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। पूरे वातावरण में शंख और घंटियों की आवाज गूंज उठी। हजारों दीपक एक साथ जल उठे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन भगवान गणेश की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। उसी रात राजा को फिर से एक सपना आया। इस बार भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमसेन, तुमने अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन क्या तुम हमेशा इस विनम्रता को बनाए रख पाओगे? राजा ने बिना झिझक कहा, हाँ प्रभु, अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। गणेश जी मुस्कुराए। हर दिन एक नई परीक्षा होती है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी राजा के पास आया। वह बहुत धनी था। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे पूरे राज्य का व्यापार सौंप दें तो मैं आपको अपार धन दूंगा। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, लेकिन फिर उसे भगवान गणेश के शब्द याद आए। उसने मुस्कुराकर कहा, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी प्रजा की भलाई है। व्यापारी चला गया और राजा ने पहली परीक्षा पास कर ली। एक दिन एक सैनिक ने गलती से राजा के आदेश का उल्लंघन कर दिया। पुराने समय में राजा उसे कड़ी सजा देता, लेकिन अब राजा ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, अगली बार ध्यान रखना। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने फिर एक परीक्षा पास कर ली। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की चुनौती लेकर आया। उसने संदेश भेजा, अगर तुम में शक्ति है तो युद्ध करो। मंत्री ने कहा, महाराज, हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन राजा विक्रमसेन शांत था। उसने कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है। अगर संभव हो तो हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उसने खुद उस राजा से मिलने का निर्णय लिया। जब दोनों राजा आमने सामने आए तो विक्रमसेन ने कहा, अगर तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर तुम शांति चाहते हो तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। दूसरा राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने पहली बार ऐसा विनम्र और शक्तिशाली राजा देखा था। वह प्रभावित हो गया और उसने युद्ध का विचार छोड़ दिया। उस रात आसमान में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। राजा ने ऊपर देखा। उसे भगवान गणेश का दिव्य रूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा, राजा विक्रमसेन, अब तुमने अपनी सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम एक सच्चे राजा बन चुके हो। राजा ने झुककर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। समय बीतता गया और सूर्यगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया। वहां कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। हर जगह खुशहाली थी। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और कहते, यह वही राज्य है जहां एक राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चा धर्म अपनाया। सालों बाद जब राजा वृद्ध हो गया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता होती है। और हर काम की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से करना। सूर्यगढ़ की यह कथा आज भी हमें एक गहरी सीख देती है। अहंकार विनाश का कारण बनता है,
विनम्रता ही सच्ची महानता है। भगवान गणेश हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सच्ची सफलता शुरू होती है।